भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या होती है, इसको हम देखेंगे। जैसे किसी शरीर का एक स्ट्रक्चर होता है, हाथ होता है, पैर होता है, सिर होता है, आंखें होती हैं, पेट होता है। तो इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था भी कई पहलुओं से मिलकर बना होता है और उसमें कई पार्ट होते हैं, कई क्षेत्र होते हैं, शामिल होते हैं। तो वो जब सभी क्षेत्रों को हम शामिल करेंगे और उसको समझेंगे तो तब हमें समझ में आएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था किन किन क्षेत्रों से मिलकर तब वो बना हुआ है। तो इसको आइए देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों को मिलकर बना है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। बड़ा आसान है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र से मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था का संरचना हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वनों से प्राप्त उत्पाद। तो ये 4 मुख्य रूप से इसमें हम शामिल करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। और ये मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, जिसमें कृषि मुख्य व्यवसाय है। तो प्राथमिक क्षेत्र को मुख्य रूप से हम कृषि के रूप में जानते हैं, कृषि क्षेत्र के रूप में। कृषि में इन सबको हम शामिल कर लेते हैं, जिसमें पशुपालन भी है। जो कृषि करता है गाँव में अमूमन लोग पशुपालन करते ही हैं। मत्स्य पालन वहाँ का मुख्य व्यवसाय होता है। और वनों से प्राप्त लकड़ियाँ या जड़ी बूटी या जो फल मूल कंद जो प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग लोग करते हैं, तो इन सभी क्रियाकलापों से संबंधित जो भी हम अध्ययन करते हैं, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में हमने इसको डाल दिया। दूसरा द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। इसमें विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, बिजली, गैस, जल आपूर्ति, निर्माण क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, एमएसएमई। तो द्वितीय क्षेत्र में खासकर उद्योग और निर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ये 2 मुख्य क्षेत्र हैं। इसी के अंतर्गत बिजली निर्माण होता है, गैस का हम उत्खनन करते हैं, जल आपूर्ति करते हैं, लोगों को जल आपूर्ति के लिए कार्य किया जाता है। तो इन सभी निर्माण कार्य से संबंधित कार्यों को हम द्वितीय क्षेत्र में डालते हैं और यह भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं आती हैं, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं, परिवहन एवं संचार सेवाएं, पर्यटन एवं होटल उद्योग। ये सारे पार्ट तृतीय क्षेत्र के पार्ट हैं और इनके इनके अध्ययन को हम सेवा क्षेत्र का अध्ययन, इसको मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र, मोटी मोटा इसको तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को, निर्माण क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र को और सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र को कहते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत हमें क्या क्या शामिल करना होता है वो हमें जरूर देखना होता है। तो ये बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं सेवा क्षेत्र में आती हैं। आईटी सेक्टर सेवा क्षेत्र में आता है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा, किसी को कुछ चोट लगी, उसका स्वास्थ्य ठीक किया गया, वो सेवा तृतीय क्षेत्र का पहचान है। शिक्षा सेवाएं, परिवहन एवं संचार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए और फोन पे बात करने की सुविधा, तो ये सब सेवा क्षेत्र के भाग हैं। पर्यटन और होटल उद्योग, ये भी रेस्टोरेंट आदि, ये भी सेवा क्षेत्र के पार्ट है। तो ये तीनों क्षेत्र मिलकर एक भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं और इन तीनों क्षेत्रों का अध्ययन जब हम करते हैं तो हम मानते हैं कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें मुख्य रूप से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का बढ़ना बहुत जरूरी होता है। जो विकसित देश होते हैं वो द्वितीयक और क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेवलप होता है और प्राथमिक क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। लेकिन जीडीपी में योगदान प्राथमिक क्षेत्र का थोड़ा कम होता है, द्वितीयक क्षेत्र का और तृतीयक क्षेत्र का ज़्यादा होता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की ये संरचना है और हम कहीं भी किसी भी पार्ट का यदि अध्ययन करते हैं तो वो किसी न किसी क्षेत्र में आता है, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र में आ रहा हो, चाहे वो द्वितीय क्षेत्र में आ रहा हो, चाहे वो तृतीय क्षेत्र में आ रहा हो। तो इन्हीं तीनों क्षेत्रों से संबंधित होता है। तो ये एक बॉक्स मिल जाता है हमें, तो हमें आसान हो जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हम किन किन चीज़ों को समझें। तो यही वो चीज़ है जिनको हम समझ लें तो हमें भारतीय अर्थव्यवस्था का एक ज्ञान हो जाएगा। संरचना में परिवर्तन हुआ समय के साथ। कृषि क्षेत्र, जैसा कि हमने अभी बताया, प्राथमिक क्षेत्र का पार्ट है कृषि क्षेत्र। 1950 में स्वतंत्रता के समय जीडीपी में योगदान कृषि क्षेत्र का 55% था। आज की डेट में यानी कि 23-24 में इसका योगदान 18% रह गया है। उद्योग क्षेत्र का
15% था, जो कि आज के डेट में बढ़ करके 28% हो गया। सेवा क्षेत्र जो तृतीय क्षेत्र का है, उसका योगदान जीडीपी में 30% था 50 में स्वतंत्रता के समय, जबकि आज की डेट में 2023-24 में यह 54% हो गया। तो उद्योग और सेवा क्षेत्र दोनों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि कृषि क्षेत्र के योगदान में घटी है। ऐसा ये नहीं कि कृषि क्षेत्र का उत्पादन घटा है, कृषि क्षेत्र का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन जीडीपी में योगदान अपेक्षाकृत इन दोनों से इसका योगदान कम है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि विकसित देशों में तो 3-4% ही 3 से 4% ही योगदान होता है कृषि क्षेत्र का। हालांकि भारत से बहुत ज्यादा उनका प्रोडक्शन रहता है, लेकिन जीडीपी में योगदान उनके यहाँ उद्योग का और सेवा का बहुत अधिक होता है, तो इसलिए वो डेवलप हो जाते हैं।